वेलकम टू मैथ स्टडी जोन। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक लैटिक्स। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए लैटिक्स के लिए दो डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास जॉइन एंड सेकंड है मीट। तो अगर हमारे पास दो मेंबर हैं ए बी बिलोंग टू एल, तो अगर उनके अंदर लीस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम जो है वो होल्ड करता है इस दोनों मेंबर्स के लिए ए और बी के लिए, तो वो हमारा ज्वाइन होता है। तो इसको जो है हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, तो ये सिंबल रहता है इसका। इसी तरह से मीट है, अगर हमारे पास दो मेंबर्स हैं ए और बी, अगर उनका कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो उसे हम क्या कहते हैं, मीट कहते हैं, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अगर हमारे पास ये एग्जिस्ट करेगा लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम, तो वो हमारा ज्वाइन होगा। और इसी तरह से अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मीट। तो उसके बाद हम देखिए लैटिक की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि जो लैटिक की डेफिनेशन है बेस्ड है हमारी ज्वाइन और मीट की डेफिनेशन के। तो व्हाट इज लैटिक? लैटिक क्या होता है कि हमारे पास एक पोसेट है, उसके अंदर कोई पेयर ऑफ एलिमेंट है। अगर उस पेयर ऑफ एलिमेंट का कोई लीस्ट अपर बाउंड या फिर ज्वाइन, यानी कि हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड हो जाए या ज्वाइन एक ही बात होती है, अगर इस ये हो या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या मीट एग्जिस्ट करता हो तो वो हमारा लैटिक होता है। यानी कि अगर कोई भी पेयर ऑफ एलिमेंट लेंगे उसके अंदर ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड करेंगी तो ही हमारा लैटिक होगा। यानी कि एक तो उसका लीस्ट अपर बाउंड यानी ज्वाइन एग्जिस्ट करना चाहिए, दूसरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी मीट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये जिसके अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन हो जाते हैं, एक होता है ज्वाइन का और एक मीट का। तो ज्वाइन जो है ये ज्वाइन के लिए सिंबल है और ये किसके लिए है, मीट के लिए। अब हम इसकी आगे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एडम्पोटेंट प्रॉपर्टी। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो ए मीट ए है वो ए के इक्वल हो जाता है और ए ज्वाइन ए जो होता है ए के इक्वल हो जाता है। सेकंड है कम्यूटेटिव। इसमें क्या है हमारे पास, जो ए मीट बी है वो बी मीट ए के इक्वल हो जाएगा और ए ज्वाइन बी जो है वो बी ज्वाइन ए के इक्वल होगा। थर्ड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है, ए मीट के लिए भी और ए ज्वाइन दोनों के लिए ये सेटिस्फाइड करेगी। यानी कि अगर हमारे पास मीट है ए बी मीट सी, तो ये हो जाएगा ए मीट बी मीट सी के लिए। इसी तरह ये ज्वाइन के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लास्ट है हमारे पास एब्जर्शन प्रॉपर्टी। इसमें ये बोला है कि अगर हमारे पास ए मीट ए ज्वाइन बी के इक्वल हो जाता है तो वो हमारा ए इटसेल्फ ए के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से ए ज्वाइन ए मीट बी के इक्वल साथ हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इटसेल्फ ए के। यानी कि अगर ए ज्वाइन और मीट की प्रॉपर्टी एक साथ आ जाए तो ये चीज़ एग्जिस्ट हो जाएगी। आगे देखिए हमें बताना है इसके अंदर कि हमारे को जैसे ये फिगर्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये डिफाइन करेंगे कि ये जो पोसेट्स गिवन हैं ये लैटिक हैं या नहीं हैं। देखिए लैटिक के लिए हमें ये देखना होता है कि हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी चाहिए। मींस उस जो पॉइंट है, पेयर ऑफ पॉइंट है, उनका लीस्ट अपर बाउंड भी होना चाहिए और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए अगर फर्स्ट फिगर की बात करती हूँ तो देखिए अगर मैं 5 4 ले रही हूँ तो इसके लिए अगर मैं करती हूँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, तो पहले देखिए अगर मैं लोअर बाउंड की बात करती हूँ तो इन दोनों पॉइंट्स का जो लोअर बाउंड है 3 बनेगा, तो यही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं अपर बाउंड की बात करती हूँ तो 5 और 4 के लिए अपर बाउंड 6 है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड बन जाएगा। यानी दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये, यानी कि लैटिक है। अगर आप 2 और 3 के लिए भी अप्लाई करोगे उस केस में भी 5 और 1 बन रहे हैं, तो ये हमारा क्या है। अगर देखिए हमारे पास एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो लैटिक जब भी आप चेक करेंगे तो ये चीज़ देखिए कि अगर हमारे पास एक भी कंडीशन फेल हो जाए, यानी कि अपर बाउंड ना हो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ना हो, दोनों में से एक भी चीज़ नहीं होती, तो वो कभी भी लैटिक जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें जो है हमारे सभी पॉइंट्स जो हैं वो लैटिक के लिए सेटिस्फाइड कर रहे हैं। यानी उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है, किसी भी पेयर को ले रही हूँ या किसी भी, यानी कि सभी पेयर पे चेक करना है तो आपको, अब मैंने एक पेयर पे चेक करके दिखा दिया है, इस पेयर पर भी बता दिया है। तो ये जो हमारी है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लैटिक जो है बन जाएगा। अगर मैं सेकंड पॉइंट इसकी बात करती हूँ तो जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है इसमें हमेशा ही सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम की बात करते हैं, तो ये ऑलवेज ही हमारा जो है लैटिक है। क्योंकि मैं अगर बीसी की बात करती हूँ तो बीसी पॉइंट के ऊपर जो है हमारा अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड। और अगर मैं इसकी बीसी की बात करती हूँ तो हमारे पास लोअर बाउंड यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो दिस इज आल्सो लैटिक। आगे फिगर देख लेते हैं।
जैसे ये है हमारे पास, ये फिगर है। इस फिगर के अंदर देखिए कि मेरे पास अगर मैं एक्स वाई की बात करती हूँ तो एक्स वाई के अंदर मेरे पास लोअर बाउंड के केस में 3 लोअर बाउंड आ रहे हैं, एक आर आ रहा है, एस आ रहा है, टी आ रहा है। देखिए मेरे पास 3 लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड है मतलब मुझे क्या चाहिए लोअर बाउंड के बाद, लोअर बाउंड में भी ग्रेटेस्ट चाहिए, बट मैं इसमें से इसके साथ रिलेशन नहीं है, तो आर एस एम ए से मैं ये नहीं बता सकती कि मेरे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसी तरह से अगर मैं अपर बाउंड की बात करती हूँ तो आर एस के अपर बाउंड में भी 3 एलिमेंट हैं, एक्स, जेड और वाई, तो इसमें भी हम ये नहीं बता सकते हैं कि हमारे पास ग्रेट अपर बाउंड तो मिल गए लेकिन उसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारे पास ये लैटिक नहीं बनेगा, यानी ये फिगर जो है वो लैटिक नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो फिगर है, देखिए एच आई की बात करते हैं तो अगर मेरे पास एक भी वैल्यू है, कोई भी हो, अगर एक एग्जिस्ट कर रही है तो भी वो लैटिक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ जाए और लीस्ट ना आए तो वो लैटिक होगा, ऐसा नहीं है, दोनों ही कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो मैं एच आई की बात करती हूँ तो एच आई है, देखिए इन दो, इसका जो है हमारे पास कोई भी हमारे पास अपर बाउंड नहीं बन रहा है, तो इसलिए जो है अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यानी ये 2 पॉइंट्स के ऊपर हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको, यानी कि अपर बाउंड है ही नहीं हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये लैटिक नहीं होगा। नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं। जैसे मैं बात करें इस केस में भी ई एफ है, इसका भी हमारे पास अपर बाउंड नहीं है, तो अपर बाउंड नहीं है तो हमारे पास लीस्ट भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो ये हमारा क्या होगा, मैंने एक ही कंडीशन चेक करने की बात होती है, अगर आप एक में ही ये होल्ड नहीं कर रहा तो दूसरे में भी होल्ड नहीं करेगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर कर रही हूँ डी ई की बात, डी में हमारे पास लोअर बाउंड तो आ गया है, जैसे लोअर बाउंड की बात करते हैं तो लोअर बाउंड तो है मेरे पास, तो लेकिन क्या है, ए बी है, अगर ए बी की ये तो होल्ड कर गया, ठीक है, और इसमें अपर भी है, बट ए भी ऐसा पॉइंट है जिसका हमारे पास जो है ग्रेटेस्ट बाउंड नहीं है, यानी कि अपर बाउंड नहीं है, तो एक कंडीशन भी अगर होल्ड नहीं करती, किसी भी पेयर के ऊपर कंडीशन होल्ड नहीं करती, तो ये हमारा लैटिक नहीं होगा। मीन्स ये भी फिगर जो है वो लैटिक नहीं है। थैंक यू।